फोटो जल्दी समूह बनाने के लिए अपन फूलों की उपस्थिति, अनुपस्थिति के आधार पर अलग कर सकते हैं। कठोर तना, कोमल तना, उसके आधार पर खान-पान, स्वभाव के अनुरूप रहने के स्थान के आधार पर, के अलावा वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस रंग के होते हैं, कैसे चलते हैं, इनके समूह बनाने में महत्व ये है कि समूह बनाने से पौधा और जंतुओं की समानता और सुंदरता के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। उसके अलावा अपन देखेंगे कि पौधों के समूह कैसे बने, पौधों के समूह कैसे बने। इसमें पौधों का समूह कैसे बना है, तो पौधों में उनके तने, पत्तियां, फूलों इत्यादि संबंधित विशेषताओं में भिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और वजन में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां की आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था भिन्न होती हैं। उसके अलावा अपन देख सकते हैं पौधों को, इनको अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं, जैसे वृक्ष में, झाड़ी में और शाख में। जैसे कि देख सकते हैं इनके बीच में अंतर अपन देख सकते हैं कि कुछ पौधे हैं वो आकार, आकृति अलग होती हैं। कुछ पौधे हैं बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, भूरे काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं। उनका शाखाएं हैं वो उनकी शाखाएं वो भूमि से दूर तने की ऊंचाई पर निकलना आरंभ होती हैं, और ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़ हो गया। इसके अलावा कुछ पौधे हैं वो तने हैं वो वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। और उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा के बाद कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं। अ, उनके तने कोमल और हरे होते हैं। इन्हें साग कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा हो गया। उसके अलावा कुछ पौधे के तने हैं वो दुर्बल होते हैं। उनको ऊपर चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। उन्हें आरोही लता, क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ और आरोही लता का उदाहरण है जैसे सेम फली बोल सकते हैं। सेम फली, सेम देखा ही होगा। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं। उनको विसर्पी लता या क्रीपर कहा जाता है। इसका उदाहरण है तरबूज, तरबूज का पौधा। के अलावा जैसा पत्तियों शिराविन्यास के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक है समांतर शिराविन्यास और एक है जालिका रूपी शिराविन्यास। जालिका रूपी शिराविन्यास नीम की पत्ती में पाया जाता है और उसकी जड़ें होती है वो तब मूसला जड़ होती है। मूसला जड़, मूसला जड़ और बीज पत्र होता है जो द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री। इसके अलावा समांतर शिराविन्यास होता है, उसमें जड़ें हैं वो जकड़ा जड़ होती है, जकड़ा जड़। और बीज पत्र एक बीज पत्री होता है, एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्र।